दूर दराज का एक पहाड़ी ज़िला है डोडा, जहाँ पर एक छोटा सा कस्बा है भद्रवा, वहाँ के किसानों ने एक सफल प्रयोग किया है। इसी तरह हमारा दूसरा इंस्टीट्यूट है पालमपुर में, वहाँ जो ट्यूलिप इजाद हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में अपनी प्रार्थना के दौरान हमारे लखनऊ के इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्माणित किए हुए एक 108 पत्ते के कमल के फूल को प्रधानमंत्री जी ने वियतनाम के राष्ट्रपति को भेंट किया। तो कहने का तात्पर्य ये कि गत 12 वर्षों में विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, इनोवेशन, स्टार्टअप्स को जिस तरह की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, उसी का ये परिणाम है कि आज हम आपके सामने बैठे और आप हमारे साथ रूबरू हैं इस चर्चा में। डॉक्टर जबीर और उनकी टोली मुबारकबाद की हकदार है। IIM जम्मू से ये जो मुहिम शुरू की गई थी, वो आज एक रोज़गार का नया जरिया भी बन गया है। लगभग 5-6 हज़ार युवा इससे अपनी रोजगार 20,000 की आमदनी वहाँ 1.25 लाख की होने लगी। हमने दुनिया के आगे ये भी प्रमाणित ढंग से बात रखी कि स्टार्टअप केवल IT तक या कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं। हिंदुस्तान का एक्सक्लूसिव डोमेन है एग्री स्टार्टअप, और ये भी लाजिम नहीं कि बहुत बड़ा साइंसदान हो या आप PhD हो। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मात्र ग्रेजुएशन किए हुए या वो भी नहीं किए हुए। हमें जुनून चाहिए, पैशन चाहिए, टेक्नोलॉजी सेवी होना ज़रूरी है। वन हैज़ टू बी ए गुड लर्नर, और सरकार की तरफ से हर प्रकार का सहयोग उपलब्ध है। इंडस्ट्री लिंकेज बहुत अनिवार्य है। इसको समझ करके हमने सरकार की तरफ से ही कोलैबोरेशन के भी इंटरफेसेस तैयार किए हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में बायोरैक का इंटरफेस है, स्पेस में हमारा इन स्पेस का इंटरफेस है। इसी तरह से CSIR में हमारी ताल्लुक है। डिस्टिलेशन के लिए डिस्टिलेशन की सुविधा खेत में ही उपलब्ध करवा दी जाती है, और सरकार के सौजन्य से उन्हें मार्केट पहुंचाया जाता है। परफ्यूम इंडस्ट्री के साथ लिंकेज किया जाता है। अभी हाल ही में हमने फ्रांस में, चूँकि फ्रांस में एक गांव है ग्रास, जिसे परफ्यूम विलेज ऑफ द वर्ल्ड के तौर पे माना जाता है, उसके साथ भी कुछ गुफ्तगू बातचीत जारी की है ताकि हम स्केल अप भी कर सकें, फॉरेन कोलैबोरेशन भी कर सकें। और कुछ एक विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ से पैदा होने वाला लेवेंडर ऑयल दूसरे देशों की तुलना में बेहतर क्वालिटी का है, लेकिन हम शायद अभी उसको उतनी मिकदार में बनाने में सफल नहीं हो पा रहे कि हम उसे एक्सपोर्ट कर सकें। हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि आप युवाओं तक ये बात पहुँचे। हम उनको पूरा सहयोग भी देंगे, और साथ ही साथ और उनका स्केल अप करने का भी हमारे पास एक नियमित प्लान है, योजना है। जिस तरह से थीम है बिजनेस व्यू पॉइंट के हवाले से देश भर और दुनिया भर में इसकी मार्केटिंग को लेकर क्या स्ट्रैटेजी आज आपने, ताकि हमारा इकोनॉमिक बूस्ट फार्मर्स के लिए बढ़े। आज ये हमारा चौथा लेवेंडर फेस्टिवल है, और आज आपने देखा कि किस प्रकार का उत्साह था कि पूरे देश से इंडस्ट्री हाउसेज यहाँ पर आए हैं। पश्चिम महाराष्ट्र से लेकर के दक्षिण कर्नाटक तक, और वो इसलिए आए हैं कि उन्हें इसमें से कुछ मुनाफा नज़र आ रहा है। तो बिजनेस हाउसेज ग्लोबल जो आपकी बात का थीम है, क्या बिल्कुल ग्लोबल है कि हमारे बहुत सारे एक अनुभव हुआ कि बहुत सारे हमारे NRIs जो बाहर बसते हैं, और लेवेंडर वहाँ बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लेवेंडर का परफ्यूम, लेवेंडर ऑयल, उन्होंने ऑनलाइन हमारा लेवेंडर खरीदना शुरू किया है। तो उन्हें लगता है कि अगर हमारे देश में भी इतनी उम्दा क्वालिटी का लेवेंडर उपलब्ध है तो हम क्यों वहाँ दूसरे देश में खरीदें। और हमारे लेवेंडर को मान्यता भी प्राप्त हुई है। अब आवश्यकता है कि इसकी क्वांटिटी में, इसकी मिकदार में इजाफा हो, ताकि हम इतनी मिकदार में इसको पैदा कर सकें कि दूसरे देशों में भी ये जा सके। Sir, the feedback what we are getting right now is that Bhadrava lavender is the best in the world.
Are you planning to go for the Bhadrava lavender patent? No, I'm glad that you asked that. In fact, Bhadrava has got to be known as the birthplace of the Purple Revolution, which emanated from India and which has become a worldwide concept now. And lavender is the ambassador of this Purple Revolution. Find that the lavender oil being produced from this place is of a better quality, a better standards compared to lavender from many other countries. But since we have started off very recently after Prime Minister Modi came in, and I give all credit to Prime Minister Modi because he spoke about it in Mann Ki Baat, which gave us an overnight publicity and popularity. Also then we could manage to also win Rashtriya Puruskar because the merit of this lavender success. We had a tableau in Republic Day. So all these things combined together have given it a countrywide, a pan-India presence. And we are also in negotiation, or shall I say, in a dialogue with some certain other perfume producing nations like France, which village of France, and got them connected with our director Dr. Zabir. They are constantly in touch with them, and they also accept, as you say, that our lavender quality is better than theirs, and also that emanating from several other countries. But yes, we have to scale up to produce in a quantity which is sufficient enough to be exported, because as I said, we have started off only 5 or 6 years back, but the outcomes are much more than what we have. Sir, मोदी सरकार को 12 साल पूरे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कितना विकास हुआ है और फ्यूचरिस्टिक क्या स्कोप है? अगर आप कुल मिला के 12 साल की बात करें तो मैं समझता हूं कि अगर आप कठुआ से शुरू करें तो हर 1 किलोमीटर के बाद आपको 12 साल में हुए बदलाव का एक ना एक स्मारक मिलेगा। और 12 साल में जो हिंदुस्तान की तस्वीर बनी है प्रधानमंत्री, उसके सही माने में अगर कोई चित्र प्रस्तुत करता है कोई क्षेत्र, कोई प्रदेश, तो वह जम्मू कश्मीर। आप कठुआ से दाखिल हुई, लखनपुर से प्रवेश करते ही आपको महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति मिलेगी। वो आज टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, सेल्फी पॉइंट बन चुका है। वो भी नहीं 10 सालों में बना। थोड़ा आगे जाइए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति, थोड़ा आगे जाइए पासपोर्ट ऑफिस, थोड़ा आगे जाइए उत्तर भारत का पहला सीड प्रोसेसिंग प्लांट, थोड़ा आगे जाइए मेडिकल कॉलेज, थोड़ा आगे जाइए उत्तर भारत का पहला होम्योपैथी कॉलेज, उसकी नींव का काम शुरू हो चुका है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम होना है। थोड़ा आगे जाइए आपको पहला इंटरस्टेट ब्रिज कीड़िया गड़ियाल, उस तरफ जाइए केबल फ्री ब्रिज अटल सेतु कसौली, जो अब फ़ोटो शूट के लिए बड़ा मकबूल हो चुका पंजाब हिमाचल में। आप इस तरफ आगे जाएंगे तो उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, जिसमें 5 स्टार्टअप्स उसमें एनरोल हो रहे हैं। यानी 5 सालों में 25 एंटरप्रेन्योर तैयार करके देगा। कठुआ से आगे बढ़े आप जम्मू की तरफ, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में चंद ही एक ऐसे शहर होंगे 5-7 किलोमीटर रेडियस के भीतर आपको हर प्रकार का राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान उपलब्ध मिलेगा। IIT भी है, IIM भी है, IIM भी है, मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट भी है, IIM भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। और अगर आप उससे आगे जाएंगे और मेडिकल कॉलेज भी है। उधमपुर की तरफ जाएं तो आपको 4 लेन 5 लेन हाईवे मिलेगा। 40-50 मिनट में आप उधमपुर पहुंच जाते हैं। सड़कों का जाल बिछ चुका है। पिछले 3 सालों से उधमपुर ज़िले को PMGSY में पहले 3 दर्जे में मकाम हासिल हो रहा है। रेडियो स्टेशन की 1971 की जानते हो कि साहब पाकिस्तान का सिग्नल वहाँ बजता है तो यहाँ एक रेडियो स्टेशन होना दरकार है, लेकिन उसकी स्थापना अब हुई। नत्था टॉप पर आपका रिले स्टेशन बना है। जम्मू कश्मीर में, जो कि एक डिज़ास्टर प्रोन स्टेट है, आपको शायद अनुमान नहीं, किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। 2014 से पहले हमारे पास एक भी वेदर रडार नहीं था। वी डिडंट हैव अ सिंगल डॉपलर वेदर रडार इन दिस द देन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। आज 4 लग चुके हैं, जम्मू, श्रीनगर, बनहाल, लेह में भी, क्योंकि लेह तब जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, और 5 और लगने वाले हैं। किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला।
हमारे पास आज के ज़माने में जब रेनफॉल मेजरमेंट होती है या फ्लैश फ्लड्स आते हैं तो रेनफॉल की मेजरमेंट सिर्फ सेंटीमीटर में नहीं होती, रेन ड्रॉप भी नापा जाता है। हमारे पास केवल 30 रेनफॉल मॉनिटरिंग सिस्टम्स थे जम्मू कश्मीर में, आज 85 हैं। जसौती में पिछले साल घटना हुई, किश्तवाड़ में नया ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कायम किया जा रहा है। आप आगे जाएं रामबन की तरफ, जो टनल बने हैं ये सब के सब अभी बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल 9 किलोमीटर लंबा, मेरे ख्याल से वो पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया। इसी तरह से आप ये अगर गिनवाने लगे तो पूरा दिन लग जाएगा। पूरे हाईवे की तरफ आपको यात्रा करवा रहा हूँ, ट्रैवल आउट की तरफ। उसके बाद आप अगर आप आगे जाते तो रामबन में ही मैत्रा पुल बना जो कि कितने साल से पेंडिंग था। यहाँ डोडा में मेडिकल कॉलेज बना, डोडा में 2 खंबे लगे हुए थे गणपत पुल के। एक लतीफ़ा था कि इन दोनों का मिलन कब होगा, वो भी अभी हुआ। ये लेवेंडर भी अभी हुआ। और इस तरह से मुझे लगता है कि सारे जम्मू कश्मीर में काया पलटी है। NH244 from Doda to Kishtwar is under duplicate condition from last year. NH2 और जब हम ठाठरी से निकलते हैं डोडा तक पैसेंजर पहचाना नहीं जाता। इतना धुआं, इतना वाटर लॉगिंग, इतना लैंडस्लाइड शूटिंग, उसका भी काम शुरू हुआ। और साथ में जो अल्टरनेट हाईवे जिसका भी जिक्र हमारे MLA साहब ने किया, वो छत्तरकला टनल के ज़रिए वो वहाँ से आएगा। भद्रवाह के नुक्ता नज़र से उसकी बड़ी अहमियत है। वो लखनपुर से चल करके बन्नी बसोली से होते हुए डोडा भद्रवाह पहुंच करके फिर यहाँ से आगे जाएगा और 3-4 घंटे में आपका सफ़र यहाँ से लखनपुर का तय हो जाएगा। ऑल वेदर रोड होगी। छत्तरकला का हमारी मांग लगभग 10 साल से चल रही थी, कुछ न कोई उसमें बाधाएं आती थी, लेकिन अब डिफेंस एजेंसीज ने भी कहा है कि उनको भी ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ अ पोटेंशियल हाइड आउट फॉर द मिलिटेंट्स। तो इसलिए अब वो भी हो जाएगा। और साथ ही साथ सुदमा देव के टनल्स ये भी अप्रूव हो गए, वो भी उसी के साथ खिलैनी हाईवे भी आएगा। तो आने वाले वक्त में काम जारी है। अगर आप देखेंगे तो ये गंडोह में सड़क हम इसी दौर में आई। गंडोह में पहला डाकखाना इसी सरकार के दौरान, गंडोह में पहला बैंक ब्रांच इसी सरकार में। तो ये इतनी लंबी सूची है कि बात कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। सर, सेल्स विंडो के लिए आपने पोस्ट डाला था। Shahpur Kandi project is almost complete. Indus Water Treaty is The contradiction is that even when this Indus Water Treaty was in place, the river waters from Ravi belonged to India. Because at the time of the signing of the treaty in 1960, it was decided that 3 rivers belong to Pakistan, 3 belong to India. So while Pakistan got Jhelum, Chenab and Indus, we got Ravi, Satluj, Vyas, and the major river was Ravi. But unfortunately, the foundation stone, many have forgotten because a new generation of media persons has also arrived. The foundation stone of this national project, it was designated as national project, Shahpur Kandi, was laid by the then Prime Minister in 1984, a few months before her unfortunate assassination. But after that, there was no follow-up. It was only in 2019, when we had put up before Prime Minister Modi, he came to Jammu. There was a rally held in Jammu, in that grounds where you today have AIMS, and there he announced that we are reviving. I am glad to say that today it is in place, and as you are rightly mentioning, the entire water of India's share at the time of the treaty being in place, which was going to Pakistan, will now be utilized within India. And at the same time, now that the treaty is in abeyance, the work has also begun on other hydro projects. सर ठाठरी रिवर चिनाब, ठाठरी किलोग्राम हाईवे बहुत देर से नहीं, वो सभी पे जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अभी धार रोड पे भी काम शुरू है। जैसे अभी आपके MLA साहब ने भी कहा, गंडोला को मंजूरी मिल चुकी है। बीच में क्या क्या है, कुछ इम्पॉन्डरेबल्स आ जाते हैं, कभी कोई ठेकेदार की दिक्कत, लेकिन वो अप्रूवल में है, वो होगा। अगर 3 महीने में नहीं तो 6 महीने में planning the pipeline to take such a kind of Lavender festival outside the country for popularizing it at international forum. No, that's a good idea. We'll try a Lavender festival out of India. सर, हमारे Such a जो kind of festival MLA Today, साहब हैं, planning he, pipeline. the director has said Lavender goes global. They want it to physically go global. Global. We'll look forward to that also. सर,